तो मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि सब आपके प्रॉब्लम लेकर, एजेंडा लेकर दिल्ली आओ। आप जो जो काम बोलोगे वो पूरे मंजूर करके दूंगा। आरओबी हो, आरयूबी हो, और बिहार को चमकाओ। बिहार को हिंदुस्तान के प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य में पहले 5 राज्यों में लेकर जाओ। इसके लिए पूरी ताकत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मौका आज रोहतास में कार्यक्रम का है जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं। 2 मुख्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है और इस कार्यक्रम में सूबे के उप मुख्यमंत्री, शपथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद है। बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। अन्य कई गणमान्य और मंत्रीगण मौजूद है, कई नेता मौजूद है। भव्य कार्यक्रम चल रहा है और इसी बीच जब नितिन गडकरी ने मंच साझा करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया तो उन्होंने तेजस्वी यादव को दिल्ली आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी कभी दिल्ली में हमारे आवास पर आइए और हम आपको अपनी गाड़ी में घुमाएंगे, तब आपको इथेनॉल और हाइड्रोजन की कीमत का पता चलेगा और आप भी महसूस कर पाएंगे कि इथेनॉल और हाइड्रोजन के कितने फायदे हैं। नितिन गडकरी ने उन्हें अपने आवास पर आमंत्रित किया है और कहा है आइए हम आपको घुमाएंगे। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने ये भी कहा है कि हम विकास के बीच कभी भी पार्टी को नहीं लाते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली आइए, जो भी परियोजनाएं होंगी, जितनी भी योजनाएं होंगी, उस पर मिल बैठकर बातचीत करेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा। चाहे वो सड़क मार्ग को लेकर हो, आरओबी को लेकर हो, किसी पुल को लेकर हो, मेरे विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं शामिल होती है उसको लेकर तेजस्वी यादव जी आप दिल्ली आइए, मिल बैठकर चर्चा करेंगे, विकास के पथ पर बिहार को आगे बढ़ाएंगे और 5 बड़े राज्यों में बिहार का नाम शामिल होना चाहिए। इस बात की कोशिश तेजस्वी यादव को करनी चाहिए। बिहार धान का कटोरा है, संपन्न समृद्ध राज्य है और इसे आगे बढ़ाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो में दिखाएंगे हम आपको कैसे नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव को दिल्ली आने का न्योता दिया है, आमंत्रित किया है उन्हें अपने आवास पर आने का, और फिर विभिन्न परियोजनाओं को लेकर, विकास को लेकर, बिहार को लेकर नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है। छोड़े जाते उस पूरे वीडियो के साथ ये विषय की तरफ आप ध्यान दीजिए। बिहार इस देश का समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनेगा, ये मेरा विश्वास है। कम से कम 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए गरीबों के घर में जाएंगे। इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण समाप्त होगा, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। ये धान का कटोरा है पर हमारे देश में चावल को कीमत नहीं। चावल सस्ता है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, गन्ना सस्ता है, शुगर भी हालत खराब है। हमारे देश में टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। मैं किसान हूं और मेरे यहां अभी 50,000 एकड़ गन्ना है। मैं भी एग्रो विजन का कार्यक्रम करता हूं। 5 लाख किसान आते हैं देश भर के, और मैंने अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए अब समर्पित कर दिया है। इस देश में 65% आबादी गांवों में रहती है। गांवों में रहने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए, गांव में अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए, गांव के जवान लड़कों के हाथों को काम मिलना चाहिए, और जो गांव के लड़के मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पटना गए वो फिर से वापस गांव की ओर लौटने चाहिए। यही हमारा सपना है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैं 18 साल महाराष्ट्र के राजनीति में था। आप कभी मुंबई गए हो? वो समुंदर में जो ब्रिज देखा ना आपने, जो समुंदर में बना है, बहुत जहां फोटो लगता है, वो मैंने ही बनाया। वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर बनाए, और वही मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला बनाया था। और फिर अटल जी ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि इस देश में तुमने बहुत शहर में काम किया, आप गांव के लिए काम करो। तो इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ये पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गांव को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए मुझे आदेश दिया। आज जो सबसे लोकप्रिय योजना है, जो राज्य सरकार और भारत सरकार की चलती है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला।
और 6.5 लाख गांवों में से आज 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर का, किसान का कल्याण होना चाहिए। ये देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इसलिए मैं विकास के कामों में राजनीति नहीं करता। सरकार किसी का भी हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, देश हमारा है और इस देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे कोई भी पार्टी में हो, किसी को भी वोट दो। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि सब आपके प्रॉब्लम लेकर, एजेंडा लेकर दिल्ली आओ। आप जो जो काम बोलोगे वो पूरे मंजूर करके दूंगा। आरओबी हो, आरयूबी हो, और बिहार को चमकाओ। बिहार को हिंदुस्तान के प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य में पहले 5 राज्यों में लेकर जाओ। इसके लिए पूरी ताकत के साथ मैं तो मदद करूंगा ही, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार छेदी पासवान जी को, रामदयाल जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए यहाँ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता, झारखंड की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और उसके साथ साथ बिहार की जनता जो मेरे सामने बैठी है, उनको इस ब्रिज के लिए बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका।